इस्राइली सीक्रेट यूनिट पर हमला कर दिया है दोस्तों। तस्वीरें इस हमले की आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इस्राइली सीक्रेट यूनिट को हमास ने अपना निशाना बनाया। इस्राइल की बमबारी को लेकर इस्राइली फौज के अपने ही जनरल ने बड़ी बात अब कह दी है। क्या कहा है उन्होंने? इस्राइल के दुनिया के नक्शे पर उसका नाम मिटने को लेकर बताऊंगी आपको। जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है तब कुछ आवाजें जुल्म के खिलाफ गूंज बनकर उठती है। गजा में बच्चे मर रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इस्राइल मिलकर मानवता की परिभाषा ही बदलना चाहते हैं। मगर अब अरब देश, फ्रांस, यमन सब खड़े हो रहे हैं एक ही नाम के साथ, फिलिस्तीन जिंदाबाद। यमन की सड़कों पर भी लाखों लोग उतर आए हैं एक बार फिर से, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो फिलिस्तीन के साथ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंसान है, इंसानियत के साथ है। और दूसरी तरफ इस्राइल खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। नेतन्याहू कोर्ट में घिर गए हैं, एयरपोर्ट खाली हो गया और उनके अपने अफसर अब ये कहने लगे हैं कि ये जंग अब बेकाबू हो चुकी है। लेबनान ने इस्राइल के साथ दोस्ती को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, सब कुछ, हर एक डिटेल, हर एक जानकारी आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। बड़ी खबरें आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। वीडियो शुरू करने से आपसे पहले एक गुजारिश की लाइक जरूर से कर दिया करिए दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो अपने भाइयों, बड़ों और बहनों से यही गुजारिश है कि लाइक जरूर 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 से कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इस्राइल ये कहता रहता है कि वो जीत रहा है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो हमास को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है दोस्तों जिससे इस्राइल के ये सभी दावे खोखले लग रहे हैं। हमास ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उसके लड़ाके दक्षिण गजा में इस्राइली सीक्रेट यूनिट पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए जो सामने आई है, देखिए इसमें कि किस तरह से घात लगाकर हमास के लड़ाकों ने इस्राइल के सीक्रेट यूनिट पर हमला किया। Disguised in civilian clothes and searching through residential areas. यानी कि अब लड़ाई सिर्फ बचाव की नहीं, जवाब देने की भी हो रही है और इस्राइल के खोखले दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगर इस्राइल बर्बाद भी हो जाए तो भी नेतन्याहू हमास को खत्म करने की रट से पीछे नहीं हटेंगे। रट जो है वो रटते रहेंगे। ये कोई दुश्मन का आरोप नहीं है, ये कहा है इस्राइली फौज के अपने ही जनरल ने। नाम है यित्ज़हाक ब्रिक, इस्राइली सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल है और ये जनरल अब खुलकर बोल रहे हैं अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ। इस्राइल के मशहूर अखबार हारेज में उन्होंने एक धमाकेदार लेख लिखा है। उनका ये कहना है कि नेतन्याहू बदले की आग में अंधे हो चुके हैं, उन्हें न देश की फिक्र है, न जनता की, न फौज की। ब्रिक कहते हैं कि नेतन्याहू इस्राइल को राष्ट्रीय आत्महत्या की ओर ले जा रहे हैं। ये जंग अब सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि निजी बदले के लिए लड़ी जा रही है। जनरल ब्रिक ने लेख में जो है अपने वो 5 बातें बताई है जो सरकार के खिलाफ है। पहली बात यह है दोस्तों कि नेतन्याहू युद्ध के किसी भी मकसद में नाकाम रहे हैं, जंग सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जारी रखी जा रही है। दूसरी बात यह है इस लेख की कि हजारों सैनिकों और नागरिकों की मौत, लाखों लोगों का बेघर होना और देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक बर्बाद, इसके लिए सीधे तौर पर नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। तीसरी बात यह है कि उन्होंने सेना की जमीन पर लड़ने वाली ताकतों को सालों तक नजरअंदाज किया है, यानी कि नेतन्याहू ने बिना तैयारी के सैनिकों को मौत के मुंह में भेज दिया गया है। ये बातें तीसरे पॉइंट में, तीसरी बात में कही गई है लेख में। चौथी बात जो निकलकर सामने आई है इस लेख से वो ये है कि जांच या जवाबदेही से बचते हैं नेतन्याहू, कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल रहे हैं ताकि कुर्सी बचा सके अपनी। पांचवी बात ये निकलकर सामने आई है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो ब्रिक के मुताबिक इस्राइल का नक्शा दुनिया से गायब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस्राइल का नक्शा दुनिया से गायब हो जाएगा, यानी नामो निशान इस्राइल का मिट जाएगा। ब्रिक ने एक सीधी चेतावनी दी है कि अगर लोगों ने अब भी आंखें नहीं खोली और इस तबाही लाने वाली लीडरशिप को नहीं हटाया तो इस्राइल कभी फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चेतावनी इस्राइल के जनरल के द्वारा, रिटायर्ड दोस्तों, कही गई है। अब आप सोचिए कि सेना के लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं इस्राइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ।
अब ये खबर ही आप देख लीजिए, जिससे ये साबित भी होता है कि इस्राइल खुद के लोगों का सगा नहीं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रेस टीवी की खबर है, इसमें ये बताया गया है कि इस्राइली अदालत ने गजा पर युद्ध में वापस लौटने से इनकार करने पर 2 सैनिकों को सजा सुनाई है। यानी कि अगर कोई सैनिक युद्ध में नहीं जाना चाहता, वापस लौटना नहीं चाहता, नरसंहार नहीं करना चाहता, तो उसे इस्राइल की अदालत जो है सजा सुना देती है। सोचिए अब कि जहां पर इस तरह की चीजें हो रही हो, इस देश का क्या हाल होगा। इस्राइल हर जगह नकली है दोस्तों, मदद के नाम पर भी वो फरेब भी कर रहा है। खबर है कि अरब देशों ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और इस्राइल की बनाई मानवता वाली मदद की स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कहा यह गया कि ये कोई मदद नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन है। मतलब जख्म पर मरहम नहीं, नमक छिड़का जा रहा है। आपको मैं लगातार बता रही हूँ कि मदद के नाम पर किस तरह से लोगों पर जो है फायरिंग भी की जा रही है दोस्तों, खाना और सामान को बांटते वक्त। एक तरफ मदद का नाटक और दूसरी तरफ हमला हो रहा है। गजा सिटी के अल दराज इलाके में इस्राएली सेना ने रात के अंधेरे में फ्लेयर्स यानी कि रोशनी वाले बम गिराए दोस्तों। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए कि किस तरह से रोशनी वाले बम आपको आसमान में नजर आ रहे होंगे रात के अंधेरे में। सिर्फ यही नहीं, गजा की अल नाफाक स्ट्रीट पर एक आम फिलिस्तीनी घर को इस्राएली एयर स्ट्राइक ने उड़ा दिया। मतलब हवाई हमले में एक फिलिस्तीनी घर को निशाना बनाया गया। ना कोई आतंकवादी ठिकाना था ये, ना कोई कारण था, लेकिन सिर्फ फिलिस्तीनी घर होना ही काफी है हमला करने के लिए इस्राइल के द्वारा। एक और वीडियो देखिए, इस्राएली हवाई हमले ने एक के बाद एक कई घरों को चपेट में लिया है। हर धमाके के बाद उठती धूल और चीखों के बीच सिर्फ एक बात साफ थी कि इसे युद्ध नहीं नरसंहार कहा जाना चाहिए। देखिए आप किस तरह का हमला लगातार इस्राएल के द्वारा गजा पर किया जा रहा है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर सामने है, सब कुछ आप देख सकते हैं। दोस्तों गजा में कदम कदम पर मौत बरस रही है, एक गलत कदम और सब खत्म। इस बात को इस वीडियो से समझिए। झकझोर देने वाला पल है इस वीडियो में जो कैद हुआ है। इस्राएली हमले के कुछ सेकंड पहले ही एक बच्चे को खींच कर हटाया गया। सोचिए अगर इस बच्चे को हटाया नहीं जाता तो ये इस्राएल के भयानक हमले, भयानक रॉकेट का हवाई हमले का शिकार हो जाता। अब गजा से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ आपको जो आपको भावुक कर देगी दोस्तों। हम अपने छोटे बच्चों को, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, उसको कितना संभाल कर रखते हैं कि कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए, कहीं कोई भारी सामान उठा ले तो कुछ हो ना जाए। लेकिन गजा के बच्चों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए आप कि क्या कर रहे हैं गजा के बच्चे। एक फिलिस्तीनी मासूम बच्ची दोनों हाथों से एक भारी जो है दोस्तों पानी के ड्रम्स को घसीटती हुई ले जा रही है भरकर। गजा में पानी नहीं है, दवा नहीं है, खाना नहीं है और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स बस निंदा करके अपने हाथ झाड़ लेते हैं। इन हालातों को देख फ्रांस इस्राएल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, यानी फ्रांस की तरफ से प्रतिबंध लग सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने ये कहा है कि अगर इस्राएल ने गजा की मानवीय मदद पर रोक नहीं हटाई तो फ्रांस इस्राएली सेटलर्स पर सैंक्शन यानी कि दोस्तों प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब अब यूरोप से भी विरोध की आवाज उठने लगी है। मैक्रो ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस्राएल ने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो सजा दी जाएगी। जवाब में अब इस्राएल के युद्ध मंत्री ने यह कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता बस कागज पर ही रहेगी, यानी कि इंसानियत पर राजनीति अब भी भारी है। गजा में हो रहे जनसंहार को लेकर आवाजें हर तरफ से उठने लगी हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में डिज्नीलैंड के ऊपर एक्टिविस्ट ने एक बैनर उड़ाया। बैनर देख सकते हैं आप, वीडियो सामने आया है। इस बैनर में देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि गजा इज स्टार्विंग एंड द जेनोसाइड, यानी कि दोस्तों गजा भूख से मर रहा है, नरसंहार जेनोसाइड बंद करो।
अब आवाजें सिर्फ गजा में नहीं बल्कि अमेरिका की जमीन पर भी उठने लगी है। वही अमेरिका जो इसराइल का बड़ा समर्थक माना जाता है, जहां से हथियार भेजे जाते रहे हैं लगातार बार बार, और उसी हथियारों से गजा के मासूम बच्चों का कत्ल होता रहा है। इटली की एक इंटरनेशनल साइकिल रेस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा बैनर लगाया गया। खेल का मंच अब इंसाफ की आवाज का मंच बनता जा रहा है। देखिए वीडियो कि किस तरह से बैनर को जो है खेल के दौरान यानी साइकिल रैली के दौरान लगाया गया है, रेस के दौरान। जो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं उनके लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि गजा हमारे ज़मीर की परीक्षा है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कुछ नहीं कर पा रही हैं उन्हें सिर्फ निंदा करने का नहीं, कुछ कर दिखाने का वक्त है, वो कुछ करे। दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो गजा पर बम बरसाने का फैसला करते रहे हैं दोस्तों, बरसाते रहे हैं, आदेश देता रहा है, अब खुद अदालत के कटघरे में है। वो ना वकील से बात करने की इजाजत है और ना ही भागने का रास्ता। इसराइल के चैनल 13 के रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ट्रायल अब अपने सबसे अहम हिस्से में पहुंच गया है। इस हफ्ते से शुरू हुआ वो फेज जहां नेतन्याहू से सीधे कड़े और मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें जवाब देना ही होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गौर करने वाली कि इस दौरान उन्हें अपने वकीलों से बात करने की भी इजाजत नहीं है, यानी कि अदालत में अकेले बिना किसी कानूनी मदद के सिर्फ सवालों और सबूतों के बीच ये ट्रायल भ्रष्टाचार, धोखाबाजी और भरोसा तोड़ने जैसे गंभीर आरोपों पर चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये पूरा मामला साल भर तक खिंच सकता है और इसमें बहुत से ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो इस्राएली सत्ता की नींव तक हिला सकते हैं। इस बीच इसराइल के लोग ही दोस्तों नेतन्याहू के खिलाफ अब बोल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपनी बोल रहे हैं। इसराइल के पूर्व चीफ ऑफ ऑपरेशंस जनरल जिव ने कहा कि गजा में जो तबाही है उसकी पूरी जिम्मेदारी इसराइल की है। उन्होंने कहा कि हम एक कीचड़ में आंख खोलकर डूब रहे हैं और हमास को खत्म करेंगे जैसे नारे अब खोखले हैं। साफ साफ उन्होंने ये बात कही है। नेतन्याहू की करतूत के खिलाफ यमन से लगातार आवाज भी उठ रही है। एक बार फिर यमन की राजधानी सना में एक और मिलियन मैन मार्च हुआ है। लाखों लोग गजा के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। देखिए आप तस्वीरें कि किस तरह की सामने आई है। यमन के लोगों ने नारों में साफ ये कहा है दोस्तों कि जब तक गजा और अल-अक्सा पर हमले होते रहेंगे इसराइल को चैन से जीने नहीं देंगे, इसराइल को चैन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि इंसानियत का जवाब किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से इंसानियत के लिए खड़ा रहा जाता है। खबर ये भी है कि यमन से छोड़ी गई मिसाइल ने इसराइल के सबसे बड़े बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करवा दिया। हजारों लोगों को एयरपोर्ट से निकाला गया, यानी कि अब जंग गजा तक सीमित नहीं है, गजा से यमन इसराइल तक जंग को लेकर आ चुका है। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम का एक बड़ा बयान इसराइल से दोस्ती को लेकर आया है। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ कोई भी नॉर्मल रिश्ते तभी मुमकिन हैं जब फिलिस्तीन को एक आजाद और पूरा देश बनाया जाए। सिर्फ कोई समझौता करने या रास्ता तय करने से बात नहीं बनेगी। हम इसराइल के साथ तभी शांति चाहते हैं जब वो शांति, न्याय और बराबरी का अधिकार हो, जैसे अरब पीस इनिशिएटिव में 2002 में बेरूत में तय हुई थी। मतलब साफ है, बिना आजाद फिलिस्तीन के इसराइल के साथ कोई भी दोस्ती नहीं, पहले इंसाफ फिर बातचीत। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइएगा, लाइक भी वीडियो को ढेर सारा जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।